एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली देखो 32 क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में चॉइस आएगी। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो जो आपको सही लगे आप अटैम्प्ट करना। सक्षम आपने 32 अटैम्प्ट किया, ठीक है। 33 भी एक बार करके देख लेना फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। तो सक्षम देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल सही तरीके से लिखा, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपने एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो आपने ये C11 C12 वट एवर ये C33 तक अप टू निकाल दिया, ठीक है। और ये सही निकाला बिल्कुल, ठीक है। आप चाहते तो -1 का स्क्वायर कंप्लीट वो मैट्रिक्स लिख सकते थे, लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है, 1% भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मिली कुछ सी, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, और फिर ये हमारा एडजॉइंट हो गया, यानी कि एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि 1 बाय डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 1 आई है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी इक्वेशंस थी ये, ठीक है, 1 -1 0 2 -1 -1 वट एवर, ठीक है। तो AX इज इक्वल टू B वाली फॉर्म में लिखा, लेकिन दिस इज़ नॉट ए। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब मैंने आपके XYZ निकाली हुई थी ना, उसमें X और Y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखी, तो उससे मुझे 10 नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो दोनों साइड्स अनइक्वल आ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। मैंने ऊपर से देखा, उसके बाद फिर मैंने ध्यान से देखा ना, देखो लगा लो 90% क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन होती है, लेकिन कई बार 10% क्वेश्चन में कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में प्रोसेस तो सेम है, ठीक है। बस वही है ना, हमारी थोड़ी सी लापरवाही होगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए मैट्रिक्स, ये हमारी क्या बन रही है, तो ए मैट्रिक्स ये है, लेकिन ये जो है ना ए का ट्रांसपोज बन रही है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, बेसिकली ए का ट्रांसपोज इनटू में X इज इक्वल टू B होगा, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो फिर जब हम तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज इनटू में X इज इक्वल टू B, तो X क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स, और मतलब हम चाहे तो पहले इन्वर्स को लिख सकते हैं, फिर ट्रांसपोज को लिख सकते हैं। इन्वर्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है, उसको फर्दर ट्रांसपोज कर देना, और फिर इनटू में B मैट्रिक्स कर देना। अब करेक्ट आंसर क्या है वो सक्षम आप कमेंट करके बताओगे, जिससे XYZ की वैल्यू आ जाएगी, ताकि मतलब आप एग्जाम में ये सेम मिस्टेक रिपीट ना कर सको। आपके माइंड में ना चेक करना, फिर ध्यान रह जाएगा अगर आप अपने आप से हाथ से कर लोगे तो।